हेलो स्टूडेंट, मेरे चैनल एमडी ट्यूशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जो काफ़ी स्टूडेंट होते हैं वुड्स रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन एंड वुड्स फिटिग रिएक्शन, तीनों ही रिएक्शन में कंफ्यूज रहते हैं, पहचान ही नहीं पाते कि वुड्स रिएक्शन क्या है, फिटिग रिएक्शन क्या है एंड वुड्स फिटिग रिएक्शन क्या होती है। तो आज इसी टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। तीनों रिएक्शन में सिमिलैरिटी भी देखेंगे और हम तीनों ही रिएक्शन में डिफरेंस भी देखेंगे ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। ठीक है, तो सिमिलैरिटी समझते हैं ताकि हम कंफ्यूज ना होए कि तीनों रिएक्शन में ये चीज़ें सेम क्यों हैं। अब देखो, तीनों ही रिएक्शन में हम सोडियम मेटल का यूज़ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तीनों ही रिएक्शन में हम सोडियम मेटल का यूज़ करते हैं। अब वुड्स फिटिग रिएक्शन में सोडियम मेटल के साथ साथ कॉपर, आयरन, इन मेटल्स का भी यूज़ होता है, लेकिन मोस्टली रिएक्शन में देखने के लिए मिलता है तो तीनों में सोडियम मेटल ही यूज़ होता है। वुड्स फिटिग रिएक्शन में भी सोडियम मेटल ही यूज़ होता है। ठीक है स्टूडेंट, फिर एक सिमिलैरिटी तो सोडियम मेटल हो गया। दूसरी सिमिलैरिटी क्या है? ये कपलिंग रिएक्शन होगी। तीनों ही रिएक्शन का जो टाइप होगा वो कपलिंग रिएक्शन होगा और मैकेनिज्म फ्री रेडिकल मैकेनिज्म टाइप होगा, यानी जो ये रिएक्शन होगी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी। कई जगह आयनिक मैकेनिज्म भी होती है, लेकिन प्रीफर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी होती है। ठीक है, वुड्स रिएक्शन में होती है आयनिक, लेकिन फिर भी ये रिएक्शन इजीली फ्री रेडिकल ही होती है। उस तीनों ही टाइप की रिएक्शन में जो सॉल्वेंट लिया जाता है वो लिया जाता है ड्राई ईथर, जिसमें ड्राई ईथर में डिसॉल्व करके रिएक्टेंट को सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराया जाता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये कुछ सिमिलैरिटी है रिएक्शन में और डिफरेंस आगे की वीडियो में आपको मैं बताने वाली। तो चलिए, वुड्स रिएक्शन में क्या क्या होता है वो हम देख लेते हैं। देखिए, वुड्स रिएक्शन में सबसे पहले हम कोई भी अल्किल हैलाइड ले लेंगे। अल्किल ग्रुप को आर से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि कार्बन हाइड्रोजन की लॉन्ग चेन होती है। ठीक है, उसको हम अल्किल ग्रुप बोलते हैं। और हैलाइड यानी कोई भी उस चेन से हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, यानी क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, और उसको हम सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे। किसके साथ कराएंगे? सोडियम मेटल के साथ। ये हमने अल्किल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल ले लिए। ठीक है, और जब इनकी आपस में रिएक्शन किसके प्रेजेंट में कराएंगे? ड्राई ईथर। किसकी प्रेजेंट में कराएंगे? ड्राई ईथर। अब देखिए, सोडियम जो है, ये जितने भी हैलाइड हैं, हैलाइड के साथ कंबाइंड होकर NaX के रूप में अलग हो जाएगा। यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा और ये सोडियम के साथ कंबाइंड हो जाएंगे और 2NaX फॉर्म हो जाएगा। लेकिन वुड्स ने क्या बोला था कि इस रिएक्शन से हम हायर एल्केन चेन बना सकते हैं। देन ये यहाँ पर ये वाला R और ये वाला R दोनों ही आपस में रिएक्शन करके हायर एल्केन चेन बना लेंगे। इसी को हम वुड्स रिएक्शन बोलते हैं। ये हमारा प्रोडक्ट हुआ। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, अच्छे से समझ आ गया आपको। अल्किल हैलाइड ग्रुप लेंगे, अल्किल हैलाइड लेंगे, यहाँ पर भी अल्किल हैलाइड मतलब मॉलिक्यूल्स होंगे इसके, अल्किल हैलाइड लेंगे, सोडियम मेटल लेंगे, ड्राई ईथर लेंगे। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये सोडियम मेटल जो है हैलाइड ग्रुप से रिएक्शन करके यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर देगा, रिएक्शन करके NaX बना देगा। ठीक है, और ये RR ग्रुप यानी कोई भी चेन होगी, जैसे कि प्रोपेन, मीथेन, ब्यूटेन, कितनी भी लॉन्ग चेन हो सकती हैं, और ये आपस में जुड़कर और हायर एल्केन चेन बना लेंगी। इसी को हम वुड्स रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पर हायर वुड्स रिएक्शन में हायर एल्केन बना सकते हैं, इसको छोड़कर, मीथेन को छोड़कर। ठीक है, मीथेन को छोड़कर, ये एक्सेप्शन है, वुड्स रिएक्शन का एक्सेप्शन है। अब बात करेंगे हम फिटिग रिएक्शन में क्या होगा। अब फिटिग रिएक्शन, तो देखिए स्टूडेंट, फिटिग रिएक्शन को 1864 में
फिटिंग रिएक्शन को 1864 में यानी 1864 में विलियम रुडोल्फ फिटिग ने एंड टोलन ने, जो कि जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने वुड्स रिएक्शन को एक्सटेंड किया और एक नई रिएक्शन को 1864 में रिप्रेजेंट किया, और इन्हीं के नाम पर इस रिएक्शन का नाम फिटिग रिएक्शन रखा गया। चलिए देखते हैं फिटिग रिएक्शन में क्या होता है। देखिए, फिटिग रिएक्शन में भी विलियम रुडोल्फ फिटिग ने सोडियम लिया, ठीक है, और ड्राई ईथर लिया, और साथ में एराइल हैलाइड लिया। अब आप पूछोगे एराइल हैलाइड क्या होता है। देखिए, मान लो कोई बेंजीन रिंग है, बेंजीन में कार्बन की संख्या 6 होती है और हाइड्रोजन की संख्या भी 6 होती है। जब एक हाइड्रोजन छोड़कर चला जाता है रिंग को, और उस रिंग में 6 कार्बन और 5 हाइड्रोजन रह जाते हैं, और उसकी वैलेंसी फ्री रहती है, जो हाइड्रोजन छोड़ के गया, तो उस ग्रुप को एराइल ग्रुप बोलेंगे, और फिनाइल भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एराइल हैलाइड, यानी एराइल ग्रुप से जुड़े हुआ कोई भी हैलोजन, उसको हम एराइल हैलाइड बोलते हैं। देखिए, एराइल ग्रुप बेंजीन की तरह बना है बिल्कुल, ये एराइल ग्रुप हुआ। एक हाइड्रोजन यहां से मूव करके चला गया, और ये C6H5, यानी इसको अगर हम क्लोज फॉर्म में मेंशन करें तो C6H5 होगा, नहीं तो इसको स्ट्रक्चर फॉर्म में ऐसा होगा। अब एराइल हैलाइड बोला है तो एराइल हैलाइड भी लगा देते हैं, कोई भी हैलोजन होगा, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, मोस्टली ब्रोमो भी ले लेते हैं, ब्रोमो बेंजीन, और साथ में सोडियम मेटल ले लेंगे हम, साथ में सोडियम मेटल ले लेंगे, और एक और यहां पर एक और मॉलिक्यूल ले लेंगे हम एराइल हैलाइड का, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां पर क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये हैलोजन जो जुड़ा हुआ होगा, हैलाइड जो जुड़ा हुआ होगा एराइल ग्रुप से, ये क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड टूटकर, बॉन्ड ब्रेक होकर सोडियम के साथ जुड़ जाएगा और 2NaX बना लेगा। साथ में ड्राई ईथर, ये मैं आपको बताना भूल गई थी, ड्राई ईथर एज ए सोलवेंट, जिसमें इनको डिसॉल्व कर लेंगे कि भाई लिया एक कंटेनर में ड्राई ईथर और उसमें एराइल हैलाइड को डिसॉल्व कर लिया और बाद में सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराई गई। और साथ में जो हमारा मेन प्रोडक्ट हुआ, ये देखो फिनाइल ग्रुप, एक फिनाइल ग्रुप ये हुआ, ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये फिनाइल ग्रुप आपस में जुड़ जाएंगे और बाई फिनाइल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये हमारा प्रोडक्ट हुआ, ठीक है। ये स्टूडेंट, ये क्या हुआ, हमारा प्रोडक्ट हुआ। यानी एल्किल हैलाइड लिया था हमने, कोई चेन होगी और उसके साथ हैलाइड ग्रुप होगा, लेकिन यहाँ पर फिटिंग रिएक्शन में सोडियम और ड्राई ईथर तो सेम होंगे, लेकिन यहाँ पे एराइल हैलाइड, यानी रिंग के साथ जब कोई हैलोजन अटैच होगा, हम वहां से हम ये रिएक्शन करा सकते हैं। या तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने वुड्स रिएक्शन भी पढ़ लिया, फिटिंग रिएक्शन भी पढ़ लिया। अब बात आती है वुड्स फिटिंग रिएक्शन की। अब वुड्स फिटिंग रिएक्शन क्या होगा, जैसे कि आप नेम को देख रहे हो, वुड्स फिटिंग रिएक्शन में वुड्स और फिटिंग रिएक्शन का कॉम्बिनेशन होगा। क्या होगा, वुड्स और फिटिंग रिएक्शन का कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन क्या होगा देखते हैं। कॉम्बिनेशन ये होगा, वुड्स रिएक्शन में तो हम एल्किल हैलाइड लेंगे, ठीक है, वुड्स रिएक्शन में से हम एल्किल हैलाइड लेंगे, और फिटिंग रिएक्शन में से हम एराइल हैलाइड ले लेंगे, ठीक है। और सोडियम मेटल एंड ड्राई ईथर तो देखो तीनों ही रिएक्शन में सेम है, सिमिलैरिटी में आता है। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है, फिटिंग रिएक्शन से हम एराइल हैलाइड लेंगे और वुड्स रिएक्शन से हम एल्किल हैलाइड लेंगे, और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में सोडियम मेटल से कॉम्बिनेशन कराएंगे। मैं अभी आपको बता दे रही हूँ, फिर इसको रफ करने के बाद वुड्स फिटिंग रिएक्शन की पूरी कंप्लीट मैकेनिज्म आपको समझाने वाली हूँ। वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, वुड्स रिएक्शन का हम एल्किल हैलाइड लेंगे,
साथ में सोडियम मेटल लेंगे, ठीक है। और फिटिक रिएक्शन का हम एरिल हैलाइड लेंगे, एरिल हैलाइड ले लिया हमने, साथ में सोडियम मेटल लेंगे, दोनों में एज ए सोलवेंट ड्राई ईथर होगा, इन दोनों को कॉम्बिनेशन कराना है, अल्काइल ग्रुप को और एराइल ग्रुप को दोनों को ही कंबाइन करना है इस रिएक्शन में। अब देखो इस रिएक्शन में हम सोडियम की जगह हम कॉपर भी ले सकते हैं, आयरन भी ले सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम सोडियम ही यूज करते हैं और ड्राई ईथर एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं। अब वुड्स फिटिक नाम कैसे पड़ा है इसका, देखो यहाँ पर चार्ल्स एडोल्फ वुड्स ने, और साथ ही साथ उनके साथ जर्मन साइंटिस्ट थे विलियम रुडोल्फ फिटिग, दोनों ने ही साथ में काम किया और इस रिएक्शन को सन 1860 यानी 1860 में रिप्रेजेंट किया। यहाँ पर इन दोनों ने क्या किया, वुड्स रिएक्शन को और फिटिग रिएक्शन को कंबाइंड कर दिया दोनों ने और देखा कि क्या बनता है। तो यहाँ पर जो होगा सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनते हैं सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड बनते हैं। चलिए देखते हैं, आइए देखते हैं सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड क्या बनते हैं। देखिए यहाँ पर जो सोडियम मेटल होगा एज ए फ्री रेडिकल होगा, ठीक है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल होगा ये, और फ्री रेडिकल यहाँ पर अटैक करेगा X पर और बना लेगा NaX, और साथ में यहाँ पर एज ए फ्री रेडिकल अल्काइल ग्रुप हो जाएगा, यानी कोई भी चेन है वो एज ए फ्री रेडिकल। काफी फ्री रेडिकल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, जल्दी से जल्दी किसी के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है। अब सॉरी यहाँ पर ये प्लस का निशान नहीं है, ये है सिंगल बॉन्ड। अब देखो मैंने बताया था सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इसका इलेक्ट्रॉन होगा एक इसका इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग चला जाएगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर इसके साथ सिंगल बॉन्ड बनाकर यहाँ आ जाएगा। तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि बॉन्ड कैसे ब्रेक होते हैं और कैसे ये रिएक्शन करते हैं। सेम सिमिलर यहाँ पर भी होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और ये X अपना इलेक्ट्रॉन लेकर सोडियम के साथ रिएक्शन कर लेगा, X अपना इलेक्ट्रॉन लेकर सोडियम के साथ रिएक्शन कर लेगा और साथ में NaX प्रोडक्ट देगा। फिर यहाँ पर एराइल ग्रुप एज ए फ्री रेडिकल घूमता रहेगा। फ्री रेडिकल ये भी काफी रिएक्टिव है। अब भाई इसको भी कहीं ना कहीं अपना बॉन्ड बनाना है रिएक्टिविटी को कम करने के लिए, स्टेबिलिटी को पाने के लिए। तो ये दोनों अभी रिएक्शन एक ही है, ये अलग अलग मैंने दिखाया है कि किस तरह बॉन्ड ब्रेक होते हैं, फिर यहाँ पर ये फ्री रेडिकल बनते हैं और ये फिर ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लेंगे और सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड बनाएंगे। तो यहाँ पर अल्काइल ग्रुप प्लस एराइल ग्रुप दोनों ही रिएक्शन करेंगे, यहां पर अटैक कर देगा, ये फ्री रेडिकल है, और यहां पर एरोमेटिक सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड हमारा प्रोडक्ट बनेगा। ये हमारा प्रोडक्ट हुआ, ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट हुआ। इसकी मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से, किस तरह बॉन्ड टूटा और किस तरह ये आपस में जुड़े, मैंने इसमें बता दिया। तो स्टूडेंट आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरह बॉन्ड ब्रेक होते हैं और तीनों ही रिएक्शन में डिफरेंस समझ गए होंगे। जैसे कि नेम है इसका, ये नेम की तरह वुड्स और फिटिक रिएक्शन का। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और
शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आजकल देख रही हूँ कि मेरी वीडियो को देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं करता, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।